नगर के विधायक के द्वारा पूरे शहर को रो रो करके अपनी गाथा बताने का प्रयास किया। झूठी फोरेंसिक्स रिपोर्ट जिसको बोली जा सकती है वो पेश करके लोगों को दिखाने का प्रयास, परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे साथ जो करना है कर लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया। विधायक का चरित्र को आपने देखा है कि चुनाव के टाइम जिस तरह से उनकी एक जारी होने के बाद उन्होंने लगातार रो रो के लोगों को खूब अपने आंसू बहा बहा के लोगों से सहानुभूति बटोरी कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे चरित्र को खराब करने का प्रयास किया। महिलाएं और बहनें जो हमारी है बहुत सहानुभूति रखती है, तो बहुत ईमानदारी से उन्होंने बोला हमारे भाई को भारतीय जनता पार्टी नुकसान पहुंचा रहा, तो बड़े जोर शोर से उन्होंने वोट लिया। बाद में जब पता चला हमारे आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने जब विधानसभा में प्रश्न किया, तो उस प्रश्न में शामिल आया कि इन्होंने कहीं आवेदन नहीं दिया है। एमएमएस कांड पर भाजपाइयों ने फूका देवेंद्र यादव का पुतला। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को लेकर वायरल एमएमएस के मामले को लेकर बड़ी संख्या में भाजपाई सिविक सेंटर चौक पर जमा हुए और देवेंद्र यादव का पुतला फूका। आरोप लगाया कि विधायक ने फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाकर। भिलाई निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने कहा कि देवेंद्र यादव ने यह दावा किया था कि इस एमएमएस को लेकर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई। यह भी कहा था कि रिपोर्ट में आया है कि वीडियो में दिख रहा युवक देवेंद्र यादव नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मामला उठा तो गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, न ही इस वीडियो की कोई फॉरेंसिक जांच कराई गई। आरोप लगाया कि देवेंद्र यादव ने झूठी रिपोर्ट को महिलाओं बहनों के सामने रखकर वोट मांगा और उनकी संवेदनाओं से खिलवाड़ किया। बीच में हाई बस 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 सामने कोई मत आओ, सामने कोई मत आओ, सामने कोई मत आओ। चल गए भारत का हम सब मोदी जी के परिवार। मोदी जी के परिवार। भैया आज आप लोग ने देवेंद्र यादव जी का पुतला दहन किया, क्या कुछ कारण और जो बात आ रही है एमएमएस कांड, तो क्या उसको लेकर एफआईआर होना चाहिए? निश्चित जिस प्रकार से आज से 3-4 माह पूर्व की घटना है, एक मीडिया के मार्फत से एक एमएमएस पूरे शहर को पूरे राज्य को देखने के लिए मिला। निश्चित कहीं ना कहीं उस एमएमएस में क्षेत्रीय विधायक, इस शहर का विधायक, भिलाई नगर के विधायक के द्वारा पूरे शहर को रो रो करके अपनी गाथा बताने का प्रयास किया और एक झूठी फोरेंसिक्स रिपोर्ट जिसको बोली जा सकती है वो पेश करके लोगों को दिखाने का प्रयास किया कि मेरी छवि के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरे परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरे साथ जो करना है कर लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया। जब ये बात सदन में विधानसभा में उठी और जब वहाँ के विधायक के द्वारा जब पूछा गया तो सम्माननीय मंत्री के द्वारा एक जवाब दिया गया कि इसकी किसी भी प्रकार की फोरेंसिक जांच नहीं कराई गई है, इसका किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं हुई है, जिसकी जांच कराने की मांग छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में पारित करा करके किया है। तो निश्चित इस शहर को जिस प्रकार के कृत्य ध्यान में नजर में आया है, निश्चित अशोभनीय है, निंदनीय है। महिलाओं के साथ में रह करके शहर शिक्षित लोगों का शहर है, और ऐसा एमएमएस आना और ऐसे विधायक के बारे में आना और उसमें झूठी फोरेंसिक की रिपोर्ट देना कहीं ना कहीं विधायक जी के कुकृत्य का परिणाम है। जिस तरह देखिए एक विधायक जनप्रतिनिधि बनता है तो लोगों के साथ महिलाएं, दीदी, बहनें, हमारे पूरे परिवार, एक परिवार होता है उनका, वो क्षेत्र का। लेकिन जिस तरह से आपने देखा इस विधायक का चरित्र को आपने देखा है कि चुनाव के टाइम जिस तरह से उनकी एक जारी होने के बाद उन्होंने लगातार रो रो के लोगों को खूब अपने आंसू बहा बहा के लोगों से सहानुभूति बटोरी कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे चरित्र को खराब करने का प्रयास किया। ये उनका एक लोगों के बीच जा के रो के ऐसे, तो महिलाएं और बहनें जो हमारी है बहुत सहानुभूति रखती है, तो बहुत ईमानदारी से उन्होंने बोला हमारे भाई को भारतीय जनता पार्टी नुकसान पहुंचा रहा, तो बड़े जोर शोर से उन्होंने वोट लिया। बाद में जब पता चला हमारे आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने जब विधानसभा में प्रश्न किया, तो उस प्रश्न में शामिल आया कि इन्होंने कहीं आवेदन नहीं दिया है। तो ये उनका देखिए एक व्यक्ति जो है एक विधायक बनने के लिए किस हद तक नीचे जा सकता है, इसका एक परिकाष्ठा की अति है यहाँ पर।
हम इसे सोच नहीं सकते जिस विषय को उस विषय पे वो चलने लगा। तो ये हम लोगों का कहना है, क्या बहनों के, महिलाओं का, हमारे माताओं का क्या सम्मान कम है क्या, कि उनको एक दिग्भ्रमित करके आप वहां से वोट बटोर लिए और भारतीय जनता पार्टी को उसी के नाम पर आपने नुकसान पहुंचाया। तो आज ऐसे विधायक को रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि झूठा यदि आप किसी बात को रख के लोगों से आपने वोट बटोरा है, तो यदि जब सामने आ गई बात तो उसको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री है माननीय भूपेश बघेल जी, उनके माननीय दीपक बैज जी है प्रदेश अध्यक्ष, नैतिकता के आधार पर मैं कहती हूँ इनको तत्काल उन लोगों को कांग्रेस पार्टी से बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं का विषय है और महिलाओं का मान सम्मान का विषय है। और जहाँ पर महिलाओं का मान सम्मान की बात आती है वहां पर किसी से कोई समझौता नहीं किया जाता है, कोई भी। और राष्ट्रीय पार्टी है, बड़े नेता है उनके, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी महिलाओं का खूब चहेते बनते हैं, तो दिखाए ना यहाँ पर अपने एक विधायक का कुत्सित जो प्रयास किया है उसे तत्काल बर्खास्त करे और अपनी पार्टी से निकाले, तब हम कहेंगे कि महिला के साथ। चुनाव से पहले वो आपका ही छोटा भाई था, आपने कान क्यों नहीं खींचे उसके? नहीं, चुनाव के पहले सबका, वो तो अभी भी सबका छोटा भाई रहेगा जहाँ पर है वहाँ पर, लेकिन जो भी भाई कांग्रेस में थी, देखिए हम तो चुनाव के पहले छोड़ दिए, इस तरह से हरकत करेगा तो कौन रहेगा साथ में। जिस तरह उन्होंने प्रयास किया और जिस तरह से पार्टी ने भ्रष्टाचार में लगातार लिप्त रही, आप लोग रोज देख रहे हैं नित्य नए महादेव सट्टा कांड, तो जुआ, तो सट्टा, कबाड़ी, क्या ऐसा चीज है, शराब घोटाला, कौन सा है, कोल घोटाला, चार्जशीट पेश हो रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ कौन रहना पसंद करेगा। हम तो माननीय मोदी जी के गारंटी के साथ चले गए मोदी जी के सभा में, इसीलिए हमें पता है कि माननीय मोदी जी महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा की बात कहते हैं तो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे, जो कहावत है वो चरितार्थ है, इसलिए हमने छोड़ दिया उसे।